आपको पता है किताब एक बुक ऐसी है जिसकी कीमत 380 करोड़ है। और आपको पता है आपकी बॉडी का एक पार्ट ऐसा है जो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि वो 8300 केजी तक का वेट लोड कर सकता है। ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 1, आपको पता है एक कंपनी है जिसका नाम है व्रिगले, जिस कंपनी की शुरुआत होती है व्रिगले सोप से। ये कंपनी व्रिगले सोप बेचना शुरू करती है। फिर कुछ टाइम बाद ये कंपनी अपने सोप के साथ सोडा भी गिफ्ट में फ्री में देना अपने कस्टमर को शुरू कर देती है। फिर आपको पता है होता यह है कि ये सोडा लोगों को इतना पसंद आता है, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि सोडे की डिमांड बढ़ती ही जाती है। तो फिर कंपनी क्या करती है कि अपने सोप का प्रोडक्शन बंद करके सिर्फ सोडा ही बेचना शुरू कर देती है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कहता है कि हम सोडे के साथ भी कुछ गिफ्ट में देते हैं, और वो एक च्युइंगम बनाते हैं, व्रिगले की च्युइंगम। वो उस च्युइंगम को गिफ्ट में सोडा के साथ देना शुरू कर देते हैं। तो होता यह है कि ये च्युइंगम इतनी ज़्यादा पसंद आती है और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कंपनी पूरी तरह से सोडे का प्रोडक्शन बंद करके लार्ज स्केल पे च्युइंगम का प्रोडक्शन शुरू कर देती है। तो दोस्तों ऐसे शुरुआत होती है दुनिया की सबसे बड़ी च्युइंगम कंपनी की। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है माली जो कि कैपिटल सिटी है, कैपिटल आइसलैंड है मालदीव्स का। आपको पता है ये एक ऐसी जगह है जो दुनिया में सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है। और आपको पता है माली का एक एक इंच, एक एक मीटर, एक एक फुट, यहाँ की जमीन का कुछ भी बेकार नहीं है, हर चीज यूज में है। इसीलिए इस पर्टिकुलर जगह को दुनिया का सबसे अर्बनाइज आइसलैंड कहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ की जमीन पे कुछ ना कुछ होता ही दिखेगा, किसी ना किसी यूज में ही दिखेगी, कुछ भी यहाँ का फ्री नहीं है। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है इंडोनेशियन फार्मर की राइस फार्मिंग की टेक्निक सारी दुनिया में सबसे ज्यादा निराली है, सबसे अनोखी है। आपको पता है जब इंडोनेशियन फार्मर राइस फार्मिंग करते हैं तो जो फार्म का एरिया होता है वहां पे वो मछलियां छोड़ देते हैं, और यही मछलियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। होता यह है कि जब वो मछलियां छोड़ देते हैं तो जितने भी इंसेक्ट या पेस्ट होते हैं जो फसल को नुकसान दे सकते हैं, मछलियां सारे के सारे उन इंसेक्ट और पेस्ट को खा लेती हैं। और मछलियों की जो डॉपिंग होती है वो फर्टिलाइजर का काम देती है। और ये सारे के सारे प्रोसेस में जो उस पर्टिकुलर फार्म का जो एरिया होता है उससे उसका ऑक्सीजन लेवल काफी बढ़ जाता है। और इस टेक्निक में 10% ज्यादा फार्मिंग होती है कंपेयर किसी भी दूसरी राइस फार्मिंग टेक्निक के। ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है आप सिलो खाना खा के अपनी हेल्थ बना सकते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग सिलो खाना खाते हैं उन लोगों के मोटे होने के चांसेस 42% कम होते हैं नॉर्मल स्पीड में खाना खाने वाले लोगों से। और उन लोगों को लीवर और दूसरी बीमारियों के चांसेस भी काफी कम होते हैं जो लोग स्लो खाना खाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग नॉर्मल स्पीड में खाना खाते हैं उन लोगों के मोटा होने के या लीवर की बीमारियों के चांसेस तेज खाना खाने वालों से 29% तक कम होते हैं। और जो लोग फास्ट खाना खाते हैं वो उनके मोटा होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, उनका डाइजेशन खराब और लीवर की बीमारियां के चांसेस उनमें काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए पहले के वैद्य हकीम कहा करते थे कि 32 के 32 दांतों का यूज करो च्यू करने के लिए, क्योंकि अगर आप अपने सारे टीथ का, सारे दांतों का यूज करते हैं, खाने को प्रॉपरली च्यू करते हैं तो आपका सलीवा प्रॉपरली फूड के साथ मिलता है। और जब वो आपके लीवर में जाता है प्रॉपरली च्यू होके तो लीवर आसानी से उसके सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व कर लेता है। और वहीं दूसरी ओर अगर वो प्रॉपर च्यू नहीं होता है तो लीवर को भी काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, इससे लीवर भी डैमेज होता है और आपको खाने की पूरी तरह से ताकत और एनर्जी नहीं मिल पाती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने कई तरह के एनिमल्स के बारे में सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा, पर आपने किसी ऐसे एनिमल को देखा है जिसका नाम है लाइगर। जी हाँ दोस्तों, मेल लॉयन और फीमेल टाइगर के बीच जो क्रॉस ब्रीड होती है उससे जो ब्रीड आती है उस ब्रीड को बोलते हैं लाइगर। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक परफ्यूम, एक तरह की स्मेल जब आप 6 से 8 महीने तक रेगुलर यूज करते हैं तो वो आपको इतनी ज्यादा तेज क्यों नहीं आती है या बिल्कुल कम क्यों हो जाती है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आपका माइंड और आपकी बॉडी कुदरत की बनाई हुई एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। जब भी वो किसी नई तरह की स्मेल को महसूस करती है
तो पूरी तरह से एक्टिवेट होकर ब्रेन को सिग्नल देती है कि कहीं आपके लिए कोई खतरा तो नहीं है। पर जब वो 6 से 8 महीने कंटिन्यूसली फैमिलियर हो जाती है उस स्मेल से, तो वो बॉडी आपकी मान लेती है कि आपके लिए कोई खतरा नहीं है। तो इसीलिए वो उसको इतना सीरियस नहीं लेती और इतना एक्टिव होकर वो आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं देती है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आपको कोई नई स्मेल आती है तो वो बहुत ज़्यादा आती है, और जो रेगुलर बेसिस पे आप स्मेल या फ्रेगनेंस या परफ्यूम की फ्रेगनेंस यूज़ कर रहे हैं वो इतना तेज़ नहीं आती है। इस सारे प्रोसेस को बायोलॉजी में ऑल एडेप्टेशन प्रोसेस कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है वेनेजुला में एक लाइटनिंग होती है, एक खास तरह की लाइटनिंग होती है जिसको कैटरटम्बलर लाइटनिंग कहा जाता है। ये लाइटनिंग दूसरी दुनिया की लाइटनिंग से काफ़ी अलग होती है। इस लाइटनिंग को एटर्नल लाइटनिंग भी कहा जाता है। होता यह है कि ये लाइटनिंग एक खास इवेंट में, एक खास समय में होती है, और जिस समय में ये होती है तब कंटिन्यूसली इतनी लाइटिंग होती है जितनी दुनिया में कहीं भी और किसी दूसरी जगह में नहीं होती है। कभी तो यहाँ 1 सेकंड के अंदर 7 बार तक बिजली गिरती है, और एवरेज 1 घंटे के अंदर 300 बार तक बिजली गिरती है, बिजली चमकती है। और दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये महीनों तक रहता है। जब एक बार ये इवेंट शुरू हो जाता है तो कंटिन्यूसली कई महीनों तक चलता है, और ये वेनेजुला की कैटरटम्बलर लाइटिंग दुनिया के सबसे पॉपुलर टॉपिक्स में से एक है। फैक्ट नंबर 8, आप जानते हैं नाइट विजन टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें अंधेरे में रात में जब हम एक खास तरह के ग्लासेस लगा के देखते हैं तो हरा और वाइट लाइटिंग सा, शाइनिंग सा हमें नजर आता है। आपने गेम्स में खेला भी होगा और टेलीविजन में इसको मूवीज में देखा भी होगा, पर आपको पता है इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है नाइट विजन टेक्नोलॉजी का। उस टेक्नोलॉजी की मदद से आप रात के अंधेरे में भी कलर के साथ कुछ भी देख सकते हैं। मतलब रात और दिन का जो फर्क होता है वो पूरी तरह से मिटा दिया है इस टेक्नोलॉजी ने। पर अभी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए है और काफी एक्सपेंसिव है। आगे चल के हो सकता है कि ये कॉमन हो जाए। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, आपने कई तरह के रेसिंग शोज देखे होंगे। आपने देखा होगा कि जब रेसिंग कार बीच बीच में उनका एक स्टॉप होता है जहां वो रुकती हैं और उनके टायर्स चेंज होते हैं, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस होती है। आप और जिस जगह वो रुकती हैं कार्स, उस जगह को बोलते हैं पिट स्टॉप। आपको पता है एक ऐसी पिट स्टॉप टीम ने 2019 के ग्रैंड ब्रिटिश प्रिक्स के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। उस पिट स्टॉप टीम ने एक कार के चारों टायर को 1.91 सेकंड के अंदर चेंज कर दिया था। मतलब आप समझ रहे हैं, उस टीम ने 1.91 2 सेकंड से भी कम टाइम में एक रेसिंग कार के चारों टायर निकाले, नए टायर लगाए। ये 1.91 सेकंड की ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने सारा काम कर दिया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सांड, एक बुल लाल कपड़े को देख के इतना एग्रेसिव क्यों हो जाता है, इतना गुस्से में क्यों आ जाता है? आप जान के हैरान हो जाएंगे कि एक्चुअल में जो बुल है, जो सांड है, वो उन्हें कलर ब्लाइंडनेस होती है। वो लाल और हरा कलर देख ही नहीं पाते, फिर वो इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? एक्चुअल में कलर का इसमें कुछ भी रोल नहीं है। जो बुल है, जो सांड है, उनके दिमाग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि वो किसी भी हिलने वाली चीज को देख के एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो अगर वो कपड़ा लाल ना होते हुए भी काला, हरा, नीला कुछ भी हो, वो उसको देख के एग्रेसिव हो ही जाएंगे। पर आप सोचते होंगे कि फिर लाल कपड़ा ही क्यों यूज होता है? तो एक्चुअल में लाल कपड़ा एक ट्रेंड बन गया है और एक ट्रेडिशन के तौर पे लाल कपड़ा ही हर जगह यूज होता है। फैक्ट नंबर 11, आपको पता है कि एक दिन के अंदर कितनी सारी वेबसाइट सारी दुनिया में बनती हैं? दोस्तों, एक दिन के अंदर 6,04,800 वेबसाइट्स, नई वेबसाइट्स बनती हैं। तो अगर हम 1 घंटे में देखें तो हर 1 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में 25,200 वेबसाइट्स बनती हैं, और 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया में 7 नई वेबसाइट्स बनती हैं। कितनी कमाल की बात है दोस्तों। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है कि बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी से 2003 तक जितना भी डेटा कंप्यूटर में अपलोड हुआ है, क्रिएट हुआ है, फोटोज, वीडियो, सॉन्ग, उतना सारा का सारा डेटा आज की डेट में हर 2 दिन में बनता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों, इस फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इस फैक्ट को। आपको पता है चैडविन, जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को,
आपको पता है दुनिया भर में जितनी भी चीजें बनी हैं सारी एटॉम से मिलकर बनी हैं, और हर एक एटॉम के अंदर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये 3 तरह के एलिमेंट होते हैं। तो आपको पता है चैडविन, जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा था, जो डिस्कवरर ऑफ न्यूट्रॉन है चैडविन, वो थे स्टूडेंट रुथफोल्ड के, और रुथफोल्ड वो थे जिन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को, और रुथफोल्ड जिन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था वो थे स्टूडेंट जे थॉमस के, और जे थॉमस वो हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। एक बार फिर से सुनिए, चैडविन जो डिस्कवरर ऑफ न्यूट्रॉन है वो स्टूडेंट थे रुथफोल्ड के, और रुथफोल्ड जो डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन है वो स्टूडेंट थे जे थॉमस के। कितना हैरान करने वाला कोइंसिडेंस है ये। फैक्ट नंबर 14, आपको पता है हाथी, एलिफेंट बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है। ये इतना इंटेलिजेंट है कि ये आपकी आवाज से पता कर लेता है कि आप बच्चे हैं या आप बड़े हैं, आप मेल हैं या आप फीमेल हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है अफ्रीका के जंगल में हाथियों के ऊपर, तो वहां वो ये पता लगाते हैं, उन्हें ये पता लगता है कि हाथी जो विदेशी महिलाओं की आवाज होती है उसके ऊपर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। पर वहीं अगर हाथी, वहां का जो मसाई ट्राइब है जो हाथियों का शिकार करता है, उनकी आवाज के ऊपर हाथी सब एक गोल में इकट्ठा होके एक कतार से दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हाथी कौन सी आवाज उनके लिए खतरे वाली है और कौन सी नहीं, ये बात हाथी जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 15, आपको पता है न्यूट्रॉन स्टार, ये स्टार इतना ज्यादा डेंस होता है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते इसकी डेंसिटी। अगर आप न्यूट्रॉन स्टार का 1 चम्मच के टुकड़े बराबर का टुकड़ा अगर तोड़ें वो, तो उस टुकड़े का वेट हमारी दुनिया के सारे इंसानों से ज्यादा होगा। 90 अरब टन से भी ज्यादा होगा उस एक टुकड़े का वेट, 10 मिलियन टन से भी ज्यादा। इतना ज्यादा डेंस होता है ये न्यूट्रॉन स्टार। फैक्ट नंबर 16, आपको पता है केरला के अंदर एक जटाया स्ट्रक्चर है जो कि कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। ये जटाया स्ट्रक्चर मैन मेड स्ट्रक्चर है चिड़िया का, जो अपने साइज में इसका कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। अपने साइज में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़िया का स्ट्रक्चर है। काफी अद्भुत है और अपनी अद्भुतता की वजह से ये कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इसको मिल चुके हैं। फैक्ट नंबर 17, आपको पता है मोबाइल का एक बहुत ही फेमस गेम है फ्री फायर गेम, और फ्री फायर गेम में 2 बहुत कॉमन लोकेशन है, बरमूडा और कालाहारी। आपको पता है ये लोकेशंस रियल में भी एग्जिस्ट करती हैं। बरमूडा अमेरिकन आइसलैंड की टेरिटरी है, और वही एग्जैक्ट लोकेशन थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ गेम में दिखाई गई है। वहीं कालाहारी अफ्रीका के जंगल का पर्टिकुलर एरिया है जहां पे एक ओल्ड सिविलाइजेशन डिस्कवर की गई थी। वही सेम के सेम दृश्य थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ उस गेम में दिखाए गए हैं। फैक्ट नंबर 18, आपको पता है कि चॉकलेट चिप्स का आविष्कार कोई आविष्कार नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था। होता यह है कि एक फैमिली होती है, रुथ वेकफील्ड और उनके हस्बैंड, ये दोनों का एक स्टोर होता है जहां वो बटर कुकीज सेल करते हैं। तो एक दिन उनके यहाँ बटर खत्म हो जाता है, तब वो क्या करती हैं, चॉकलेट के अंदर कुकीज को बटर कुकीज की तरह बना के सेल करती हैं। तो वो मार्केट में हिट साबित होता है, वहां से वो पूरे यूरोप में और फिर पूरी दुनिया में फैलता है। तो इसका जो आविष्कार था वो एक्चुअल में एक्सीडेंट था। फैक्ट नंबर 19, आपको पता है कि आपकी बॉडी का एक पार्ट ऐसा है जो 8300 केजी तक का भार वेट उठा सकता है, और दोस्तों वो है आपके सर के बाल। आपके सर के बाल एक खास तरह के प्रोटीन से बनते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं क्रेटीन। और एक क्रेटीन प्रोटीन की खास बात यह होती है कि ये आसानी से नहीं टूटता है। आपके सर के बाल झड़ जाते हैं पर वो टूटते आसानी से नहीं है। आपका एक सर का बाल 100 ग्राम तक का वेट उठा सकता है, और अगर आपके सारे बालों को इकट्ठा करें तो वो आपके सारे बाल 8300 केजी तक का वेट उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 20, आपको पता है एक बुक ऐसी है जिसकी कीमत 380 करोड़ है, और ये बुक है द कोडेक लीस्टर लियोनार्डो डा विंसी की। ये बुक 72 पेजेस की है। इस बुक के अंदर साइंटिफिक थ्योरीज और थिंकर के एक्सप्लेनेशन है मून, वाटर और दूसरी नेचुरल थिंग्स के बारे में। ये सबसे पहले जेम्स कुक ने 1717 के अंदर परचेज की थी। फिर ये दोबारा 1994 में
$30 मिलियन के अंदर बिकी और 2019 में ये बिग सोल्ड होती है 53.5 मिलियन डॉलर में, जो करीब 380 करोड़ के करीब होते हैं।